बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की तख्लीक कैसे और क्यों हुई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते? कुत्ते में आखिर वो कौन सी 10 सिफ़ात पाई जाती हैं जिनमें से कोई एक भी सिफत इंसान अपना ले तो वली बन जाए? दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं और कुत्ते अजान की आवाज़ सुनकर क्यों रोते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुतालिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो कि यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। कुत्ता ना सिर्फ ज़माना कदीम से इंसान का बेहतरीन दोस्त है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवर में से होता है। कुत्ते के पैदाइश से मुतालिक कदीम तारीख़ और सहीफ़ों में 2 हिकायात मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुतालिक इमाम अब्दुर्रहमान सफ़ूरी ने अपनी किताब नुसरतुल मजालिस में नकल फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ फरमाई तो तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। तो उस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी के बने पुतले पर थूक दिया, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जा गिरा था। जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से उस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। उस मिट्टी के हटने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था, जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। उसके बाद इस पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया। ये वाक़या इमाम सफ़ूरी ने बग़ैर किसी मसनद सनद के ज़िक्र किया है और कुरान या हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता। दूसरी हिकायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मौजूद है, जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को कुत्ते को अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा था, तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानद काँप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया था और उनसे कहा कि तुम लोग जाकर इन मासूम और कमज़ोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से राल जारी हो गई थी। इस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। यही कुत्ते उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम और इन दरिंदों के बीच आ गए थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 327 और मुस्लिम शरीफ, सनन इब्न दाऊद, मसनद अहमद समेत दीगर अहादीस की कुतुब में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यह रिवायत बयान की जाती है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन, दुखी और ख़ामोश बैठे थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ अच्छी नहीं लग रही। फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था, लेकिन वो आए नहीं हैं। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर रात को याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने को कहा और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो हजूर ने पूछा, आपने कल आने का वादा किया था, लेकिन क्यों नहीं आए? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो या तस्वीर हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा को यूँ है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार की गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज़ उसके अजर में से 2-2 किरात कम किया जाता है। इस हदीस से ये मालूम होता है कि बिला ज़रूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। कुत्ता एक नजस जानवर है जो मुर्दार खाता है। कुत्ते के सामने अगर ताज़ा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार गोश्त को तरजीह देता है और अपनी कै को भी दोबारा चाट लेता है। इसलिए फरिश्ते पाकीज़ा मखलूक हैं और वो हर उस मकाम पर नहीं जाते जहाँ नजस हो। एक तरफ तो कुत्ते में वफ़ादारी पाई जाती है, तो दूसरी तरफ ये अपनी ही नस्ल का दुश्मन भी होता है। हदीस शरीफ के मुताबिक कुत्ते के जूठे बर्तन को 7 दफ़ा धोने का हुक्म दिया गया है, हालांकि नजस बर्तन को तो 3 दफ़ा धोने से शरन पाक हो जाता है। जदीद साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि कुत्ते के लुआब में इंतहाई ख़तरनाक जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 सिफ़ात हैं, अगर उनमें से एक सिफत भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वह वली बन सकता है। नंबर 1, कुत्ते के अंदर किनात होती है,
जो कुछ मिल जाए उस पर किनात कर लेता है और राज़ी हो जाता है, यह साबरीन की अलामत है। नंबर 2, कुत्ता अक्सर भूखा रहता है, यह सालेहीन की अलामत है। नंबर 3, कुत्ता दूसरा कुत्ता उस पर ज़ोर की वजह से गालिब आ जाए तो यह अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, कि राज़ीन की अलामत है। नंबर 4, कुत्ते का मालिक अगर उसको मारे तो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता है, यह सादकीन की अलामत है। नंबर 5, अगर कुत्ते का मालिक बैठा खाना खा रहा हो तो यह बावजूद ताकत और क़ुव्वत के उससे खाना नहीं छीनता है, यह मसाकीन की अलामत है। नंबर 6, मालिक अपने घर में हो तो यह दूर जूतों के पास जाकर बैठ जाता है, अपनी जगह पर राज़ी हो जाता है, यह मुतवाज़िन की अलामत है। नंबर 7, दुनिया में रहने के लिए इसका कोई अपना घर नहीं होता, यह मुतवक्किलीन की अलामत है। नंबर 8, रात को यह कम सोता है, यह मुहिब्बीन की अलामत है। नंबर 9, अगर इसका मालिक इसको मारे तो यह थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है, और अगर इसका मालिक उसको दोबारा रोटी डाले तो यह दोबारा आकर खा लेता है, उससे नाराज़ नहीं होता है, यह ख्वाहिशीन की अलामत है। नंबर 10, जब मरता है तो उसकी कोई मीरास नहीं होती, यह ज़ाहिदीन की अलामत है। नाज़रीन, ये थी वो कुत्ते की ख़ास अलामत। इनमें से अगर बंदा कोई भी खसूसियत अपना ले तो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। नाज़रीन, कुत्ते अज़ान की आवाज़ सुनकर क्यों रोते हैं और ऊपर मुंह करके क्यों भौंकते हैं? आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फजर की अज़ान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अज़ान के वक्त भौंकना शुरू कर देते हैं, साथ रोने जैसी आवाज़ें भी निकालते हैं और आसमान की जानिब मुँह करके रोते हैं। बाज़ औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अज़ानों के साथ भी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और लोग पूछते भी हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। रिवायात में ये भी बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं, और इनका ये घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मौज़िन फजर की अज़ान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शयातीन इस आवाज़ को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हैं। और शयातीन के यूँ भागने का जिक्र एक हदीस में आया है कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शयातीन खारूज रिया की आवाज़ करते भागता है। याद रहे कि इंसान नज़र से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा हुआ है, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी रिवायत है कि मुर्दे की चीख पुकार की आवाज़ को इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात भी सुन सकती हैं, और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है जो कि जिन्नात को और शयातीन को और फरिश्तों को देखता है, इसलिए ये इनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालता है। दुनिया भर में इस वक्त कुत्तों की 400 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 40 करोड़ से ज़्यादा तादाद में कुत्ते मौजूद हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।